So good morning. So definitely we learned in all these days. हमने इन कुछ दिनों में एक बहुत अच्छा ग्रामर का टॉपिक जो इम्पोर्टेंट भी है वो हमने कवर कर लिया और जिसको हमने नाम दिया था द नेम वॉज ऑफ दैट इज yes. So right, good to see your strength. That is a good part. तो आज हम जो कर रहे हैं, आज हम क्या करेंगे, आज हम एंड कर रहे हैं उस टॉपिक का जो टॉपिक हमने पिछले दिन से चल रहा था हमारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये मानकर चलिए कि जो 12th क्लास है उस 12th क्लास में हमने क्या किया था, हमने 12th क्लास में जो इसको हम बार बार पढ़ेंगे इस टॉपिक को, इसी में आपको मैंने अच्छी तरह से कवर करवाया कि टॉपिक आपका एक अच्छी तरह से कवर हो जाए, जिससे हम जब हम 12th में जाए तो हमारे ऑलरेडी किया हुआ है। एंड रियली आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आप लोग उसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग उसको कर रहे हैं। दैट इज अ वेरी गुड पार्ट। आप लोगों का अच्छा फीडबैक आ रहा है, दैट इज अ वेरी गुड पार्ट। आप लोग इसको समझ रहे हैं और उसको कर पा रहे हैं। फाइन। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट करेंगे और जिसका नाम है इंटरजंक्शन, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट द इंटरजंक्शन, who will tell me that what are the interjunctions by the way? आप में से कौन बताएगा कि इंटरजंक्शंस होते क्या है? है ना, we did in last classes also. So I want that we must have somewhat the idea that what are the interjunctions. किसी को याद है थोड़ा बहुत? आर्यन, प्रेरित, हाँ करेक्ट। चलिए मैं आपको उसको पूरा में बता देता हूँ। सडन फीलिंग, तनिष, ओके। प्रेरित, विस्मयादि बोधक, ओके, वेरी फाइन। तो इंटरजंक्शंस आर द वर्ड्स, ध्यान से सुनिएगा, इंटरजंक्शंस आर द वर्ड्स विच शोज द सडन फीलिंग, राइट। सडन फीलिंग जो हमें क्या बताते हैं, किसी बोला ना, इसको हम बोलते हैं विस्मय बोधक शब्द, जिनमें क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का हम यूज करते हैं। याद रखना, इसको हम हिंदी में तो बोलते हैं विस्मयादि बोधक और इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइन ऑफ, करेक्ट, प्रेरित, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड फीलिंग। तो अचानक से जो हमें फीलिंग्स होती हैं उसको हम बोलते हैं दैट इज इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये जो वर्ड्स हैं ये इंटरजंक्शंस। याद रखना, यदि आपको कोई पूछे कौन से सेंटेंस होते हैं तो आप बोलोगे क्या, एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हमारे होते हैं, वेरी करेक्शन, ओ है ना, ये हमारे स्पोकन में भी इनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। हमारे रिटर्न में तो है, ग्रामर में तो है, ये हमें एग्जाम में पूछे ही जाते हैं डेफिनेटली, बट इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल even in what, even in grammar part. Many a time it happens, these may ask you, people may ask you like fill in the blank, correct, choose the correct and change into, वो change into के लिए भी हम यूज में करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसमें कैसे आएंगे, कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स मैं बता देता हूं आपको। सेंटेंसेस हम यही बना लेंगे
वर्ड्स आर लाइक, अचानक से आपने कहा ओ, ओ आई लॉस्ट माई वॉलेट समवेयर, मेरा कहीं पर पर्स हो गया, ओह, करेक्ट। सो दूसरा यदि अपन बात करें तो दूसरा हम करें एलास, एलास, द एलास शी डाइड इन द मिडनाइट, कि दुख की बात हो, हम हिंदी में बोलते हैं हे राम, है ना, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलास, राइट। तो उसी को हमने क्या बोला, एलास। वेरी गुड शिवम। वाओ, अनदर इज व्हाट, वाओ, वाओ व्हाट अ सीन, ओ वाओ व्हाट अ कार, राइट। तो हम जब आश्चर्य से विस्मय प्रकट करते हैं, हम उसके लिए करते हैं, मैं कह सकता हूँ पिटी, पिटी मीन्स दुर्भाग्य, पिटी, सम पीपल आर नॉट प्रेजिंग आर पीएम, है ना, पिटी, इंडिया लॉस्ट द मैच अगेन, दुख की बात है ना, दुख या दया के लिए हम जब करते हैं तो हम उसको करते हैं पिटी, पिटी somebody, ओके, प्रेरित, ब्रेवो, अनदर वर्ड इज ब्रावो, इसको हम बोलते हैं, बट बेटर टू से ब्रेवो। ब्रेवो मीन्स क्या होता है, ब्रेवो मीन्स होता है शाबाश, मतलब ब्रेवो यू आर द टॉपर ऑफ द क्लास, ब्रेवो यू आर डूइंग द वंडर्स। अब इनमें देखिए क्या हो रहा है, इनमें कहते हैं शाबाश, बहुत बढ़िया, है ना, उसको कहते हैं ब्रेवो। तो ब्रेवो इज यूज फॉर दिस। ऐसे हम एक और वर्ड यूज करते हैं खुशी के लिए, ब्रेवो टाइप का होता है, दैट इज कूडोज, कूडोज, कूडोज मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस आर्यन, हुर्रे, है ना, आर्यन सेज दैट हुर्रे, हुर्रे वी वन द मैच, यस दीपक, आउच, है ना, हुर्रे वी वन द मैच, कि अरे वाह हम मैच जीत गए। तो ये एक्सप्रेशंस जो आते हैं ना, सडन फीलिंग्स आती है, तो आपको एक्सप्रेशंस भी सीखना है। सी हमारा स्पोकन या हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है, हमारा स्पोकन या हमारा कम्युनिकेशन वो होता है जहां पर हमें एकदम से सडन फीलिंग होती है, वेरी करेक्ट, है ना, एकदम से फीलिंग हुई, मैंने आपको कोई चीज बताई, तो फॉर दैट व्हाट वी डू सच टाइप ऑफ एंड मेनी। अब एक्सक्लेमेटरी में एक्सप्रेस फीलिंग, आर्यन, सॉरी। अब देखो दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, interjunctions are the words which shows the sudden feeling or emotions, and we use exclamatory words with them, these are also called interjunction, and particular sign of exclamation is used there। अब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का है क्या है, जहां हम कहते हैं अचानक से अरे, अरे ऐसा हो गया, तो जब हम कहते हैं अरे ऐसा हो गया, तो वहां पर हम उसका यूज करते हैं, अरे बाप रे, अलास, ओह, अरे ऐसा हो गया। तो फॉर दैट वी यूज द पर्टिकुलर थिंग्स, द वर्ड्स माइट बी लाइक ओ, अलास, वाओ, पिटी, ब्रेवो, कूडोज, हुर्रे या हुर्राज, है ना। और एक और कुछ क्वेश्चन वर्ड्स भी आ सकते हैं, अब इनमें आप जो भी बना लो, जैसे कुछ क्वेश्चन वर्ड मैंने बना दिया, मैं कहा अरे क्या, तो आई से व्हाट, व्हाट, व्हाट यू आर सिटिंग हियर एंड आई एम सर्चिंग यू हियर एंड देयर, अरे क्या तुम तो यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहा हूं, देखो कैसी बात है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर आपको अचानक से क्या किया, दैट इज अरे क्या, फॉर दैट वी यूज व्हाट। अब ऐसे हो सकता है हाउ, कैसे, हाउ, देखो इस चीज को समझना है, यहाँ पर हाउ जो है इंट्रोगेटिव भी है, करेक्ट है ना, प्रेरित, आर्यन, कुमकुम, शिवम, ओके। तो ये क्या है यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव भी है। मैं आप पूछा हाउ, हाउ एक तो था कैसे, मैं कह रहा हाउ कैसे, और एक दूसरा हाउ, अरे कैसे, माने वहां में आश्चर्य प्रकट कर रहा हूं, वहां पर मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूं कि असल में आंसर दो मुझे,
ठीक है। सो आई होप दैट हमें ये सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गए हैं। व्हाट आर दीज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction and interjunction. These are 8 in numbers. और जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट करने के फर्स्ट डे आपको बताया था, स्टार्ट करते समय, कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए समझना है क्योंकि नाउन यदि आपको समझ में नहीं आया तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि नाउन क्लॉज होता क्या है, जो हमें आगे चल के क्लॉजेज आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है? देखो, प्रॉब्लम ये हम बेसिक नहीं समझते और हमें एकदम क्या समझना है? हायर। तो क्लॉजेस कैसे समझ में आएंगे? जब आपको बेसिक नहीं आ रहा तो आपको क्लॉजेस कैसे आएंगे? चलिए, क्या अब मैं यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, राइट? गेटिंग इट? आई एम गोइंग टू राइट यू हियर अ वर्ड एंड दिस वर्ड will this word has almost 8 parts of speech, है ना? जिससे आपका सीधा सीधा आपको समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, इस वर्ड को आप ध्यान से करना, फिर मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको कहा सी, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, टेक द स्क्रीनशॉट्स इन बिटवीन। यदि आप स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं बीच में, तो आपको नोट्स के लिए बहुत हेल्प रहेगी। हम आपको सेपरेटली नोट्स तो देंगे ही देंगे, लेकिन तब तक आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और कॉपी पेन लेके बैठते हैं बहुत सारे लोग। दैट इज द बेस्ट पार्ट। आई एम टेलिंग यू, इफ यू वांट टू बी द टॉपर, देन डेफिनेटली यू हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ टॉपर्स। आपको यदि टॉपर बनना है तो आपको टॉपर्स की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। सी, द ओल्ड लेडी is sitting on the chair and she is laughing loudly। ठीक है। अब यहां पर आप एक सेंटेंस देख रहे हैं, ये सेंटेंस को आप ठीक से देखिए। सेंटेंस को मैंने कहा, सी द ओल्ड लेडी इज सिटिंग ऑन द चेयर एंड शी इज लाफिंग लाउडली। मैंने आपको कहा कि देखो, एक ओल्ड लेडी चेयर पर बैठी है और जोर जोर से हंस रही है। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस की विशेषता क्या है? इस सेंटेंस की स्पेशलिटी ये है कि इस सेंटेंस में पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पर है। ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। लेट अस सी, हम पहचानते हैं और हम देखते हैं क्या छूट गया हो तो उसको इंक्लूड करेंगे। सी, एस डबल ई, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। कौन सा है बताओ? कौन सा है पार्ट्स ऑफ स्पीच? आप बताएं जरा। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन किस में आता है? वेरी गुड दीपक, वेरी गुड प्रेरित, वेरी गुड योगेश। इंटरजंक्शन, वेरी गुड कुमकुम, वेरी नाइस, वेरी गुड देवांश, आर्यन, वेरी नाइस। इट इज कॉल्ड इंटरजंक्शन। देखो, इससे क्या होता है? इससे मजा आता है, शिवम, है ना? मजा का मतलब क्या? इंटरेस्ट डेवलप होता है। आप बोल रहे हो अंकित, है ना, आप बोल रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये असली ऑनलाइन क्लासेस हैं। नहीं तो बाकी की तो ऑनलाइन, आप यदि सोच रहे हो, आप डल होके बैठे हो और आप सोच रहे हो कि आई एम गेटिंग इट, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा आपको। तो पहले आपको ये चीज समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? पहला सी। अब देखिए, अब मैंने आपको कहा तो आर्टिकल है, अभी अपने आर्टिकल इसमें नहीं लिए। अब ओल्ड, ओल्ड क्या है यहाँ पर? व्हाट इज ओल्ड? वेरी गुड तनिष, एडजेक्टिव है, वेरी फाइन।
क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की। तो हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखा था, दैट एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं हम उनको एडजेक्टिव कहते हैं। जो लोग पहले नहीं आए थे वो भी आज के आज उन्हें समझने का मौका है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? ओल्ड इज एडजेक्टिव। चलिए लेडी क्या है यहाँ पर? व्हाट इज लेडी? वेरी गुड प्रेरित, नाउन। अभी आज वैसे भी मैंने आपको बताया कि जो नाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। दीपक सही है ना? वेरी गुड, आई एम हैप्पी दैट यू पीपल आर लर्निंग एंड यू पीपल आर हैविंग द इंटरेस्ट इन इट। दिस इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट शिवम। यदि आप में इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना तो आप सब कुछ करोगे। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको कि आप पूरा ना कर पाओ, बट यू टू डेवलप दैट इंटरेस्ट। पैशन होना चाहिए। आप पैशन का मीनिंग जानते हो? पैशन मीन्स जुनून होना किसी चीज का। आपको मालूम है जितने भी लोग IAS, IPS, PSC, UPSC एग्जाम्स निकालते हैं वे बहुत ऐसे नहीं कि वो डॉक्टर इंजीनियर्स के ही बच्चे हैं। अब किसानों के बच्चे निकाल रहे हैं, है ना? अब किराना व्यवसायियों के बच्चे निकाल रहे हैं। अब वो बच्चे निकाल रहे हैं UPSC और PSC जो छोटी छोटी जगहों से, कल परसों भी मैंने आपको बताया था, है ना, कि सिरोंज से निकली है लड़की, है ना? सिरोंज हमारे गुना के पास एक छोटा सा है, भले उसे प्रिपरेशन UPSC के बाहर से की हुई, लेकिन उसका बैकग्राउंड तो वही था ना। वेरी गुड प्रदीप सिंह, उसका भी फर्स्ट रैंक आया। तो कैसे होता है आपको मालूम है? ये ऐसा होता है जब हमें जुनून पालना पड़ता है। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक ये होना चाहिए कि पैशन होना चाहिए कि मेरे लाइफ का उद्देश्य यही है, और उस टारगेट पे चलते चलो। ऐसे नहीं कि थोड़ी देर हमने कर लिया फिर हम PUBG खेलने लग गए, फिर थोड़ी देर हमने कर लिया मैसेज पढ़ने लगे, ऑनलाइन क्लास कान में लगाए, उधर हमने चैटिंग चालू कर ली। ऐसे से नहीं होगा, है ना? वो कब होगा? जब आप एक पैशन बनाएंगे, आपका टाइम टेबल दिमाग में क्लियर है, और मैंने आपको बता दिया कि वी आर फिट फॉर दैट। क्योंकि अभी के जितने भी लोग के सिलेक्शन हो रहे हैं वो छोटी जगहों के हैं, है ना? अब वो दोज वर द डेज, वो अब दिन गए जहां हम कहते थे ना कि इन दिनों में हम, हाँ, वो वाले दिन गए कि अपन कहते थे कि भाई दिल्ली, बॉम्बे, है ना, नोएडा, पूना से लोग निकल रहे हैं, पटना से निकल रहे हैं, छोटी जगहों से। अब छोटी जगहों से ही निकल रहे हैं। कोई किसानों के बच्चे हैं, कोई पेट्रोल पंप पे काम करने वालों के बच्चे हैं, कोई छोटे छोटे किराना वाले हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कैसे होता है? व्हेन वी हैव द इंटरेस्ट, व्हेन वी डेवलप द पैशन। आप पढ़ने के लिए पैशनेट हो जाओ। आपको ऐसा लगे अरे कल सर इंग्लिश की क्लास में क्या कराएंगे, कहीं मेरी मिस ना हो जाए इंग्लिश की क्लास। ना कि ये हो कि कभी आप आए कभी नहीं आए, सोचा चलो मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब कवर कर लेंगे, है ना? तो ये चीज नहीं होती। कवर करने के लिए हमारी लाइफ नहीं बनी है। कवर करने वाले टॉपर्स कभी नहीं होते। आप याद रखना। आप तो कठिन कठिन चीज सीखो, अपने दिमाग को बहुत एंगेज करो, अपने दिमाग को कठिन कठिन चीजें दो, है ना? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो फिर, तो नाउन और प्रोनाउन। अब मुझे बताइए इज सिटिंग क्या है? व्हाट इज इज सिटिंग? वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। अंकित, आर्यन, योगेश, वेरी नाइस, वेरी गुड, है ना? अब मुझे लग रहा है कि चलो वी आर पैशनेट टुवर्ड्स लर्निंग द थिंग्स। अब इज सिटिंग ये क्या है? ये पूरा वर्ब। एक चीज याद रखना, कई बार मैं स्टूडेंट को पूछता हूँ व्हाट इज द वर्ब, सो व्हाट द आंसर? वो देते हैं कि सर इज वर्ब है, कोई कहता है सिटिंग वर्ब है, सर सिट वर्ब है। एक्चुअली यदि मैंने आपसे पूछा दैट व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, तो आप कहेंगे इज एम आर। मेन वर्ब सेट है यहाँ पर, लेकिन माय क्वेश्चन इज नॉट लाइक दिस। माय क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द वर्ब? तो आप याद रखना वर्ब हमेशा इज सिटिंग ही होगी। इज भी नहीं है, सिट भी नहीं है, पूरा मिलाकर है वर्ब। कहीं आया ना हैज रिटन, तो हैज रिटन वर्ब है, याद रखना। वहां पर हैज या रिटन नहीं है कि आप सोच रहे यहाँ पर हैज है कि सर किसी ने मेरे को बताया था हैज वर्ब होता है, राइट वर्ब है, ठीक है, लेकिन पूरा वर्ब क्या है? इज सिटिंग। इसको मैं एक बार और समझाता हूँ, कुछ को दिक्कत लग रही होगी कि क्या कह रहे हैं सर। जो इज, हाँ, क्रिया जिसको हम कहते हैं, वेरी करेक्ट। सो इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है केवल,
सिट यहाँ पर मेन वर्ब है, लेकिन यदि मैंने आपको पूछा व्हाट इज अ वर्ब, तो आप वर्ब को बोलोगे इज सिटिंग इज वर्ब सर, है ना। एक चीज में यकीन रखना, मैं आपको इतना क्लियर कर रहा हूं यहाँ पर, यदि आपने थोड़ा सा भी समझ लिया तो आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी। उनमें ही पूछते हैं, एसआई के पेपर में ही पूछते हैं, है ना, रेलवे में ही पूछते हैं, एसएससी में ही पूछते हैं। तो आप फंडामेंटल्स आपके क्लियर कीजिए। देखिए आप ऑन, व्हाट इज ऑन हियर, क्या है ऑन, जल्दी बताओ। ओके, वेरी गुड प्रेरित, वेरी नाइस। ऑन इज प्रेपोजिशन हियर, योगेश है ना, प्रेपोजिशन है ना, क्यों ये प्रेपोजिशन, समझ लो। आर्यन ओके, दीपक ओके, वेरी गुड वेरी गुड। व्हाई इट इज प्रेपोजिशन, आपको मालूम है प्रेपोजिशन क्यों है? क्योंकि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन होती है, prepositions are the words which connect or relates noun to noun or noun to pronoun, they are called preposition। यदि मैं preposition की आपको definition बताऊं तो मैं कहूंगा कि prepositions वो शब्द होते हैं जो prepositions वो शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक मतलब नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध बताते हैं। इनको हम संबंध सूचक के नाम से भी जानते हैं, आप लोगों ने किए हैं, है ना। ऑन माने पर, कहां पर बैठी है लेडी, चेयर पर बैठी है ना, के ऊपर, द पोजीशन इज लाइक दिस, तो दैट इज इन, ऑन, एट, विद, फ्रॉम, ये सब कुछ क्या है, ये सारे हैं हमारे प्रेपोजिशन। इससे हमने कहा प्रेपोजिशन, इसका उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन भी समझ लेना। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, प्रेपोजिशन। इसको आप प्रीपोजिशन नहीं बोलोगे, इट इज नॉट प्रीपोजिशन, इट इज प्रेपोजिशन। ठीक है, तो इट इज प्रेपोजिशन नॉट प्रीपोजिशन। इन, ऑन, एट, विद। अब यदि मैं आगे पर आता हूं, चेयर क्या है यहां पर, व्हाट इज अ चेयर, अरे प्रेरित, इट इज नॉट एडवर्ब। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी तो कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, है ना। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, यस, नाउन, तनिष वेरी गुड। तो यहाँ पर ऊपर देखो लेडी भी नाउन था और चेयर भी नाउन था, दोनों नाउन है यहाँ पर। देखो ऑब्जेक्ट भी तो कुछ होगा ना, है ना, ऑब्जेक्ट भी कुछ होगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, चेयर, तो ये नाउन है। व्हाट इज एंड, कंजंक्शन, अंकित वेरी गुड, एंड इज कंजंक्शन। देखो अब आप बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, वेरी फास्ट। ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि आप आर्यन, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपने इसको पढ़ा, आपने इंटरेस्ट डेवलप किया और आपको लगा ये चीज हमें आनी चाहिए, और यही चीज आपकी 12th में भी काम में आएगी और 11th में भी काम में आने वाली है। तो एंड क्या है, कंजंक्शन। जो लोग नहीं आए थे मैं उनको एक बार बता दूं, that conjunctions are the words which connect two or more than two sentences। ये दो सेंटेंस है। देखो पहला सेंटेंस क्या है, the old lady is sitting on the chair, second is she is laughing loudly। तो एंड यहाँ पर क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ये एंड यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंजंक्शन। ठीक है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंजंक्शन। तो कंजंक्शंस आर द वर्ड्स which connect two or more than two sentences, they are called conjunctions। they are like and, but, so, either or, neither nor। clear है ये सारे, not only but also, जोड़ने का काम कर रहा है। चलिए, what is she here, pronoun, दीपक, योगेश वेरी गुड, इट इज अ pronoun। इसका ना बाद में आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ये आपको हर बिल्कुल फंडा क्लियर कर देगा हर चीज का, है ना। इसलिए आप क्या क्या करो, बीच में इसी में साइड में हो जाता हूँ थोड़ा सा, कि आप स्क्रीनशॉट बीच में लेते चले और या बाद में लेना है स्क्रीनशॉट। तो ये क्या है, दैट इज प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि किसकी जगह आ रहा है, ओल्ड लेडी की जगह पर आ रहा है, इसलिए प्रोनाउन है।
ओके चलिए, if I talk about another one, is laughing is again verb. What is loudly here? Loudly क्या है ये बताओ? What is loudly? Adverb. Very correct Tanish. Very correct प्रेरित. योगेश very good. अभी adverb क्यों है? जो हमने adverb की definition पढ़ी थी, हमने कहा था adverb are the words which describe the verb. What is laugh is what here? Laugh is a verb, and जो verb को describe कर रहा है that is called adverb. Are you getting it? Fine. Okay. तो अब आप ऐसे कुछ सेंटेंस एक दो बनाइएगा. नेक्स्ट क्लास में आप मुझे लिखकर दिखाइएगा सर मैंने बनाए जिसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आए. ठीक है, और मान लीजिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ना आए तो कम से कम उसमें कितना आ जाए, 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाए. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द डे. आई होप इट वाज द इज हियर आर्टिकल. यस दीपक, डेफिनेटली हम कभी इस पे डिस्कस कर लेंगे. 5+3+3+4 डेफिनेटली विल डिस्कस. लेकिन अभी तो आपका इस साल तो यही रहेगा. आई होप सो. देखो दिक्कत वही है कि ऊपर से चीज आएंगी, वैसे से हम आपको बताते चलेंगे. इसलिए अभी तो आप जो बेसिक सारे सब्जेक्ट का पढ़ते चलो. हम एक आध बार उसमें डिस्कस भी करेंगे नई शिक्षा नीति पर. बिल्कुल. सो मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कम से कम 3-3, 4-4 मेरे को दिखाएंगे. ओके, गुड बाय टू ऑल. बाय बाय. आप मेरे को होमवर्क करके जरूर दिखाएंगे, तब मुझे मजा आएगा. मुझे लगेगा कि वी आर लर्निंग द थिंग्स.